कक्षा 10 में आज हम उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल। तो बेटा देखिए, अभी अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में सूत्र निकलन द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखा था। अब हम उपसूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो उपसूत्र अनुरूपेण, पहले आप सूत्र को समझ लीजिए। सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र की डेफिनेशन समझिए। जिस प्रकार से a प्लस बी की पावर 3 का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो फॉर्मूला, a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। यही सूत्र होता है a प्लस बी की पावर होल क्यूब का सूत्र, यानी कि a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और b की पावर 3। ओके, अब इसे उपसूत्र अनुरूपण कैसे बनाओगे बेटा? देखो, इसे उपसूत्र अनुरूपण बनाने के लिए ये ऐसे कैसे रख दो, a की पावर 3, फिर थोड़ा गैप लगा के लिखेंगे। ये जो है इसमें से केवल a स्क्वायर b को तो आप ऊपर रखिए, बच गया कितना, ये 3 थे, 3 में से एक ही तो रखा है ऊपर, तो बच गए कितने, 2। तो इसमें प्लस कर दीजिए 2a स्क्वायर b को, इसमें से भी ab स्क्वायर को ऊपर रखो, बचे कितने, 2 और बच गए, उन 2 को नीचे की तरफ प्लस कर दो, 2ab स्क्वायर और यहाँ पर रहने दो b की पावर 3। इस रूप से आपको डिवाइड करना है, कन्वर्ट करना है। ध्यान देना फिर से, a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की पावर 3। इसी से उपसूत्र अनुरूपण बनाने के लिए a की पावर 3 ऐसे कैसे, 3a स्क्वायर b है, इसमें से a स्क्वायर b एक ऊपर रख दिया, बच के 2 को नीचे की तरफ ऐड कर देंगे। इसमें 3ab स्क्वायर में से एक ab स्क्वायर ऊपर रख दिया, बच गए कितने, 2, उनको नीचे की तरफ ऐड कर देंगे, 2ab स्क्वायर और आगे है b की पावर 3, तो ये b की पावर 3। अब ये है, इसको हम बनाते हैं उपसूत्र अनुरूपण से 16 की पावर 3 सोल्व करनी है। तो बेटा मैं इसे ये बोल सकता हूँ, ये क्या है मेरा a और 6 क्या है मेरा b। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले a की पावर 3, इनकी a की पावर 3 का मतलब a की पावर 3, फिर a स्क्वायर यानी कि a की स्क्वायर गुणा में b का मतलब कितना है 6, इसमें जोड़ेंगे कितना, 2 को गुणा करके a स्क्वायर का मतलब a की स्क्वायर, b का मतलब 6, फिर ab स्क्वायर, a का मतलब 1 इंटू b स्क्वायर का मतलब 6 की स्क्वायर, इसमें जोड़ेंगे कितना, 2 से गुणा करके ab स्क्वायर, इनकी 6 की स्क्वायर, और b की पावर 3, b कितना है इसमें, देखो b है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 की पावर 3। 1 की पावर 3 एक ही होता है, ऑब्लिक 1 की स्क्वायर 1, 6 कम 6, और नीचे की तरफ 6 दूनी 12, 12 और 6 ये हो गए 18। यहाँ पर 6 की स्क्वायर 36, 36 को 2 से गुणा किया तो 72, और ऊपर की तरफ कितना है, 6 की स्क्वायर 36, तो नीचे 72 है, ऊपर की तरफ 36 है, तो ये तो ऊपर की तरफ तो 36 थे, नीचे की तरफ आए 72, दोनों को जोड़ेंगे तो 8, 108, तो यहाँ हो गए 108, और ये होता है 216, 6 की पावर 3 होती है वो 216 होती है। आंसर निकालेंगे तो यहाँ से 6 का 6 ऐसे कैसे, इस 21 को मैं आगे भेज देता हूँ, ऐड करेंगे तो 9, 2, 1, तो यहाँ पर कितना आ गया 9। इस 12 को आगे भेजते हैं तो कितने हो गए 30, 30 का 0, और 3 को आगे भेजेंगे तो ये हो जाएंगे 4, तो ये 4 का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4096। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 33, क्वेश्चन नंबर 26, जो आपको 33 की करनी है क्यूब। तो इसमें a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू मैं मान लेता हूँ ये है। इसी के अनुसार लिखेंगे a की पावर 3 यानी कि 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 2 a स्क्वायर गुणा b की वैल्यू भी है 3, और इसमें हम प्लस करेंगे कितना, 2 गुणा 3 की स्क्वायर गुणा में 3, फिर a का मतलब 3 गुणा b
स्क्वायर, बी है 3 की स्क्वायर, और नीचे प्लस करेंगे कितना, 2 गुणा 3 गुणा 3 की स्क्वायर, और b की पावर 3 का मतलब 3 की पावर 3। देखिए 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होती है। अच्छा 3 की स्क्वायर 9, 9 तिया 27, और नीचे की तरफ है 54। देखो जो ऊपर की तरफ तो कितने थे, 27, और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, दोनों को जोड़ेंगे 7 और 4 11, कितने हो गए 81। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 81। यहाँ देखेंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27, ऊपर 27 और नीचे 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो 54 और 27 फिर से हो गई 81, और 3 की पावर 3 होती है 27। आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 7 ऐसे कैसे, इस 2 को आगे भेजेंगे तो हो जाएंगे 83, 83 का आ जाएगा 3, इस 8 को आगे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 89, 89 का 9, और इस 8 को आगे भेजेंगे तो 27 और 8 हो जाएंगे 35, तो ये 35 का 35। इस प्रकार से ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है, 41 का करके दिखाना है आपको। 41 की पावर 3 को सोल्व करना है, तो उसी प्रकार से बना लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, a की पावर 3, यानी कि इसको तो मैं बोल देता हूँ a है, और इसको मैं बोल देता हूँ b है। तो a की पावर 3 इसका मतलब 4 की पावर 3, फिर a स्क्वायर यानी कि 4 की स्क्वायर गुणा b का मतलब है 1, इसमें जोड़ेंगे 2 से गुणा करके इसी को 4, 1, फिर a का मतलब 4 गुणा b स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर, और इसमें भी जोड़ेंगे 2 से गुणा करके इसी प्रकार से, और b की पावर 3 यानी कि 1 की पावर 3। 4 की पावर 3, 4 तो 16, 16 चौक 64 होती है। 4 की स्क्वायर 16, और ये 4 की स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, ऊपर 16 नीचे 32, तो कितने हो गए 48। यहाँ पे 1 की स्क्वायर 1 4, और 1 की स्क्वायर 1 4 दूनी 8, 4 और 8 हो गए ये 12, और यहाँ पर 1। आंसर निकालने के लिए 1 का 1 ऐसे कैसे, यहाँ से हम 2 लिख सकते हैं क्योंकि 1 अंक था, 1 अंक लिख दिए, यहाँ से 2 लिख दिया। इस 1 को आगे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 49 का 9, और इस 4 को आगे भेजोगे तो ये हो जाएंगे 68, तो ये 68 के 68, ये हो जाएगा इसका आंसर। एक हम इसका होमवर्क ले लेते हैं, एक क्वेश्चन HW कर लेना, क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका है वह है 52 की पावर 3, यानी कि 52 की पावर 3 का सॉल्यूशन। तो इसे आप a मान लेना, इसे आप b मान लेना, और इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है।